मैंने दो टाइप का लैपटॉप यूजर देखे। एक है कोई नया लैपटॉप लेके बोलता है कि मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, ये लैपटॉप अच्छा नहीं है, लैपटॉप खराब है, इसका हार्डवेयर भी अच्छा नहीं है। एंड और एक होता है 5 साल 10 साल से भी ये लैपटॉप को यूज करके भी बोलता है कि ये लैपटॉप मक्खन की तरह चल रहा है, लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप है HP का, तो मैं उसको 8 साल से यूज कर रहा हूँ, फिर भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जिसका हेल्प से आपका जो लैपटॉप है बहुत दिन तक चलेगा। जो लैपटॉप चलता था 2 साल वो 4 साल चलेगा, जो लैपटॉप चलता था 4 साल वो 8 साल चलेगा। ऐसे ही इस टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी लैपटॉप मक्खन की तरह चलेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ एंड आप देख रहे हो कौस्तुभ वाईफाई यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा टिप्स होगा जिसका हेल्प से आपका जो लैपटॉप है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। दोस्तों फर्स्ट जो टिप्स है वो है डस्ट। लैपटॉप जो है बहुत ही नाजुक होता है, उसका अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कैपेसिटर सेंसर लगा हुआ रहता है। तो उसको डस्ट से बचाने के लिए आपका जिम्मेदारी है। अगर आप डस्ट से आपका लैपटॉप को बचाते हो तो आपका जो लैपटॉप का परफॉर्मेंस है वो और भी बेहतर देखने को मिलेगा। तो लैपटॉप का अंदर कूलिंग फैन रहता है, तो लैपटॉप का सबसे बड़ा एनिमी है डस्ट। धूल मिट्टी जो है लैपटॉप का अंदर अगर चला जाता है, CPU का फैन के अंदर अगर चला जाता है तो लैपटॉप का अंदर जो फैन है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा एंड उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है, लैपटॉप का जो लाइफ एफिशिएंसी है वो घट जाएगा। तो इसके लिए आपका जो लैपटॉप है उसको डस्ट से बचाना है। एंड आप अगर आपका लैपटॉप को आउटडोर में यूज करते हो डायरेक्ट सनलाइट में, फिर भी आपका जो लैपटॉप का लाइफ एफिशिएंसी है वो घट जाएगा, लैपटॉप को जो परफॉर्मेंस है घट जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपका लैपटॉप डायरेक्ट सनलाइट में आता है तो उस टाइम लैपटॉप तो पहले से ही हीट है, तो उसके बाद आपका जो लैपटॉप है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है एंड उसके बाद उसका जो परफॉर्मेंस है डाउन हो जाता है, CPU का जो परफॉर्मेंस है डाउन हो जाता है। एंड आप जिस टाइम लैपटॉप को यूज नहीं कर रहे हो तो उस टाइम लैपटॉप को कोई भी बैग में, कोई भी ऐसा जगह में रखिए जहां पे धूल मिट्टी ना हो। दोस्तों ये जो हो गया है पहले नंबर टिप्स। दूसरा नंबर जो टिप्स है वो है लैपटॉप के साथ जोर जबरदस्ती मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूजर को हमने देखा है कि लैपटॉप जब चलता है उस लैपटॉप से पेन ड्राइव निकल लेता है, उस लैपटॉप से कोई भी मेमोरी कार्ड अगर उसमें प्रोसेस चल रहा है तो उसको डायरेक्ट निकल लेता है। कोई भी ऐसा DVD है, CD है तो उसको जोर जबरदस्ती निकल लेता है। अगर वो निकलना नहीं चाह रहा है फिर भी जोर जबरदस्ती उसको निकल लेता है। तो ये मत कीजिए, उसको पहले इजेक्ट कीजिए, जो प्रोसेस है उसको कीजिए, पहले इजेक्ट कीजिए, उसके बाद लैपटॉप से उसको डिस्कनेक्ट करिए। एंड अगर आपका लैपटॉप नॉट रेस्पॉन्डिंग है तो उस टाइम पावर बटन को दबा के उसको रिस्टार्ट एंड शट डाउन मत कीजिए। तो ये हो गया दूसरा टिप्स। तीसरा जो टिप्स है मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे यूजर को मैंने देखा हूँ कि उसका अगर लैपटॉप का चार्जर खराब हो जाता है, अडेप्टर खराब हो जाता है तो कोई भी दूसरा कंफर्टेबल वाला जो चार्जर होता है उसको खरीद लेता है। लेकिन मत कीजिए, आप अपना कंपनी का जो चार्जर है उसको ओरिजिनल चार्जर ही खरीदे एंड उससे ही चार्ज कीजिए। कोई भी कंफर्टेबल वाला चार्जर मत यूज कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो ओरिजिनल चार्जर होता है वो खुद कंपनी का बना हुआ रहता है एंड उस मॉडल के लिए पर्टिकुलर बना हुआ रहता है। एंड अगर कंफर्टेबल वाला चार्जर खरीदते हो तो वो लोकल वाला होता है एंड उसमें जितना आउटपुट मिलना चाहिए उसमें नहीं मिलता है, जो रेटेड पावर होता है वो भी नहीं मिलता है। तो आप ओरिजिनल वाला चार्जर खरीदे, ना कि डुप्लीकेट जो कंफर्टेबल वाला लोकल वाला जो चार्जर होता है उसको मत खरीदिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप कंफर्टेबल वाला चार्जर खरीदते हो तो वहाँ पे आपका जो बैटरी होता है वो खराब हो जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसका जो बैटरी का बैकअप रहता है वो नहीं मिलता है। एंड और एक बात, लैपटॉप का चार्जर ऑन रहने के टाइम लैपटॉप पे चार्जर प्लग मत कीजिए। पहले लैपटॉप पे चार्जर को प्लग कीजिए, उसके बाद लैपटॉप का चार्जर को सॉकेट पे कनेक्ट करके ऑन कीजिए। तो इसके बाद जो टिप्स है, मैंने बहुत सारे यूजर को देखे कि लैपटॉप को ऐसे साइड से लीड को ओपन करता है, तो ये मत कीजिए। साइड से अगर ओपन एंड क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हिंज में जो प्रेशर पड़ता है तो उसके बाद ये जो हिंज का जो स्क्रू होता है वो खराब हो जाता है एंड उसके बाद हिंज टूट जाता है। तो ये मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूजर को मैंने देखा हूँ कि हिंज का प्रॉब्लम हो जाता है एंड उसके बाद कंपनी को बोलता है कि कंपनी का जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए लैपटॉप को मिडिल से ऐसा ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए, नहीं तो दोनों हाथ से ऐसा करके ओपन एंड क्लोज कीजिए। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मैं पहले जब यूज करता था तो उस टाइम में ऐसा करता था, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसको मिडिल से करना है, क्योंकि यहाँ से अगर करते हैं तो इसका जो प्रेशर है दोनों हिंज में बहुत ज़्यादा पड़ता है। एंड अगर मिडिल से इसको ओपन एंड क्लोज करते हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए लैपटॉप का जो लीड है उसको मिडिल से नहीं तो दोनों हाथ से
ओपन कीजिए। तो इसके बाद जो टिप्स है, मैंने बहुत सारे यूजर को देखा हूं कि उसका लैपटॉप को जस्ट लीड को ऑफ कर देता है, लैपटॉप को शट डाउन नहीं करता है। लेकिन ऐसा अगर करोगे तो लैपटॉप का बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो चलते रहता है। तो उसके लिए आपका जो बैटरी है वहां पे बहुत प्रेशर पड़ता है एंड बैटरी जल्दी डाउन हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो इसके लिए अगर ऐसे करते हो तो आपका जो बैटरी का लाइफ स्पेन है वो घट जाता है बहुत जल्दी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार लैपटॉप को रिस्टार्ट कीजिए एंड लैपटॉप को ऐसे लीड को ऑफ करके मत रखिए, एक एक बार उसको शट डाउन भी करके रखिए, क्योंकि इसको भी रेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि हम लोग इंसान अगर ऐसे काम करते हैं 24 घंटा तो हम लोगों का भी जो एफिशिएंसी है वो घट जाएगा। तो इसलिए लैपटॉप को भी शट डाउन होना जरूरी है। तो इसके बाद जो फुल एंड फाइनल जो टिप्स है वो है, आप अपना लैपटॉप में बहुत सारे ऐसे अनवांटेड ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद आपका जो लैपटॉप का जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है वो घट जाता है एंड उसके बाद आप क्लेम करते हो कि कंपनी को बोलते हो कि कंपनी का ये जो लैपटॉप था वो खराब है। लेकिन वही लैपटॉप अगर दूसरा बंदा यूज़ करता है एंड मेरा जो टिप्स है इसको अगर फॉलो करता है एंड उसका जो लाइफ एफिशिएंसी होगा आपसे बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आप अगर लैपटॉप की यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप देखना होगा पहले आप कौन से ऐप्स यूज़ कर रहे हो। अगर वो अनवांटेड ऐप्स है वहाँ पे बहुत सारे परमिशन भी मांगता है, उसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको पहले पढ़िए एंड उसके बाद उसको इंस्टॉल करिए। ऐसे मत कीजिए कि डाउनलोड किया ऐप्स को धड़ से उसको इंस्टॉल कर दिया, बस हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपका जो भी प्राइवेसी है लैपटॉप में वो हैकर के पास जा सकता है। ऐसे बहुत सारे मालवेयर ऐसे ही घुस जाता है लैपटॉप के अंदर, उसके बाद वो कॉल करके पूछता है, मेल करके पूछता है कि हमको इतना पैसा दो, आपका जो फाइल है वो फिर से आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे टिप्स था जो आपका हेल्प होने वाला था, इसलिए मैं इसको वीडियो को बना रहा हूं। अगर इस टिप्स को फॉलो करते हो तो ट्रस्ट में आपका जो लैपटॉप का लाइफ स्पैन है वो बहुत ही बढ़ जाएगा एंड लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आपका फ्रेंड के साथ भी टिप्स शेयर कीजिए, उसको भी हेल्प मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।